Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome you again in today's class. इससे पहले कि हम आज का टॉपिक पढ़ें, मैं आपको बता दूं, परसों मैंने एक होम असाइनमेंट व्हाट्सएप पे अपलोड किया था, जिसका आपने अच्छी तरह से रेस्पॉन्स नहीं दिया। आज मैं उसकी आंसर की अपलोड करूंगा। आप अपने जो आपने असाइनमेंट किया होगा, आप अपने आंसर्स चेक करोगे और उसके बाद अपनी कॉपी आप मेंटेन करोगे। तो आते हैं हम आज की टॉपिक की तरह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। ग्रामर का सेक्शन है, ये पेज नंबर 53 और हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। इंग्लिश में जब हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो 3 आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास। वन इज़ ए, एन एंड द। ए, एन एंड द। इन 3 आर्टिकल्स को 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, जिसमें एक है इनडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आता है, और दूसरा ग्रुप जो है वह है डेफिनिट आर्टिकल जिसमें द आता है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस type of group, indefinite article a and an. Before we will read where they are used, let me read a sentence for you. एक सेंटेंस यहाँ पे, एक्चुअली दीज आर 2 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है अ मैन एंड ए वुमन वर स्टैंडिंग देयर। इसी की तरफ आप ध्यान रखो। अ मैन एंड अ वुमन वर स्टैंडिंग देयर। नाउ लुक एट द हाइलाइटेड वर्ड्स। अ मैन एंड ए वुमन वर स्टैंडिंग देयर। एक आदमी और एक औरत वहाँ पे खड़ा थे। आई हैव यूज्ड ए विथ मैन एंड विथ वुमन। वाई? ऐसा क्यों किया है मैंने? बिकॉज आई डू नॉट नो विच मैन एंड विच वोमन, कौन सा मर्द और कौन सी औरत वहाँ पे खड़ा थे। जब हम कॉमन की बात करेंगे, सर्टन मैन और सर्टन वोमन की बात कर रहे हैं, तो हम सेंटेंस में उसके साथ, उस नाउन के साथ ए इस्तेमाल करते हैं। अब नीचे देखो, द मैन वॉज थिन एंड टॉल, द वोमन वॉज फैट एंड शॉर्ट। अब मैं कह रहा हूँ वो जो आदमी था वो थिन और टॉल था, वो पतला और लंबा था। वो जो वमन थी वो फैट थी और शॉर्ट थी, वो मोटी और छोटी कद की थी। Now in the second sentence I have used the with man and the with woman. Why? Because now we know विच मैन एंड विच वोमन। मैं किस आदमी और किस वोमन की बात कर रहा हूँ? मैं उस वोमन और उस आदमी की बात कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर मेंशन किया। ऊपर जब मैंने पहली बार उनको इस्तेमाल किया, मैन और वोमन के बारे में बात की, तो मैं नहीं जानता था कि विच वोमन I am talking about or which man I am talking about. A certain man or we can say a certain woman. In the second sentence, now we know which man and which woman. वो मैन वी जस्ट मेंशनड, और वो वोमन जिसके बारे में हमने पहले सेंटेंस में बात की। ये वोमन जो है ये वही वोमन है जिसके बारे में मैंने पहले सेंटेंस में बात की। इट मीन्स दैट कि हम ए और एन, हम when we talk about a person or a thing for the first time, ये याद रखना, जब हम किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में या किसी नाउन के बारे में पहली बार बात करते हैं तो हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम उसी पर्सन और उसी चीज़ के बारे में दूसरी बात करते हैं तो हम द इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहला रूल था। अब दूसरा रूल है ए इज यूज्ड विथ कॉन्सोनेंट साउंड। पहला रूल, जब हम पहला रूल ये है कि ए जो है ना और एन जो है ये कॉमन नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, या उन नाउन्स के लिए जिनके बारे में हम पहली बार बात करते हैं। जब उन्हीं नाउन्स के बारे में हम दूसरी बात करते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। अब एक के बारे में, ए और एन के बारे में और एक डिफरेंस है, वो है ए जो है ना ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल होता है, एन जो है ना वो वॉवेल साउंड के साथ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको पता है हमारे इंग्लिश में 26 लेटर्स है। आउट ऑफ देम 21 आर कॉन्सोनेंट, रेस्ट ऑफ 5 आर वॉवेल्स, ए ई आई यू। बट लेकिन यहाँ पे वॉवेल्स की बात, वॉवेल लेटर्स की बात नहीं, यहाँ पे वॉवेल साउंड की बात है। जैसे मैं लिखूंगा ए काउ, दिस काउ इज ए कॉमन नाउन एंड सिंगुलर नाउन, और इसकी जो वॉइस है ना वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैंने ए इस्तेमाल किया है। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ एन एप्पल, एप्पल इज ऑल्सो ए कॉमन नाउन, सिंगुलर नाउन,
और उसके साथ मैंने एन इस्तेमाल किया है। क्यों? बिकॉज अब अ की जो साउंड है ना वो वोवल साउंड है। अब मैं यहाँ पे आपको सिंपली आपकी लेवल के लिए बता दूं कि आप साउंड को कैसे पहचानोगे। उसके लिए आपको क्या काम करना है, सिंपल सा तरीका है। मे बी ये सारी जगह एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपके लिए इतना साउंड्स को समझने के लिए काफ़ी है। वो ये है, आपकी लेवल के लिए काफ़ी है। कोई भी इंग्लिश लेटर जब अगर अगर हमें पहचानना हो कि क्या उसकी साउंड कॉन्सोनेंट है या वोवल है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इंग्लिश लेटर हैं उसको हम उर्दू में लिखने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं एप्पल, और कोई भी जब हम इस इंग्लिश लेटर को उर्दू में लिखने की कोशिश करें, वो सभी इंग्लिश वर्ड्स जो उर्दू में अलिफ अलिफ और एन से लिखे जाए, वो समझ लो आप वो वोवल साउंड्स हैं। जैसे मैंने एप्पल लिखा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा अक्स, एन अक्स, ऑक्स, ये एन से लिखा गया है, तो ये समझ लो आप ये वोवेल साउंड है। या मैं लिखूंगा यहाँ पे और एक लेटर एम्ब्रेला, एन एम्ब्रेला। अगर मैं एम्ब्रेला को उर्दू में लिखने की कोशिश करूंगा, एम्ब्रेला, तो ये भी मैंने अलिफ से स्टार्ट किया। That means to recognize the vowel sound of a word, what you have to do, write the same word in Urdu. उस वर्ड को आप उर्दू में लिखिए। अगर वो वर्ड उर्दू में हम अलिफ और एन से स्टार्ट करते हैं तो समझ लो वो वॉवल है। अगर इसके बरक्स बाकी लेटर से हम स्टार्ट करते हैं तो वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये एक अहम डिफरेंस है जो आपको याद रखनी है कि ए जो है ना, ये इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, एन जो होना है वो इस्तेमाल होता है वोवेल साउंड के साथ। अब ये दूसरी डिफरेंस। तीसरी डिफरेंस जो आप मैं बता दूं, एक का इस्तेमाल होता है इन सेंस ऑफ वन, जब हमें एक को डिनोट करना होगा। इन सेंस ऑफ वन, जब हमें एक ही चीज को डिनोट करना होगा तो हम एक का इस्तेमाल करते हैं, लाइक प्लीज वेट ए मोमेंट। प्लीज वेट ए मिनट लिखते हैं। हियर दिस ए डिफाइन्स 1 मिनट, तो हम ए इस्तेमाल करते हैं। या गिव मी ए कप ऑफ टी, दूसरा हम लिखते हैं गिव मी ए कप ऑफ टी, मुझे चाय का एक कप दे दो। दिस ए डिनोट्स वन कप, दैट मीन्स दिस ए एंड एन, बोथ ए एंड एन और यूज इट इन सेंस ऑफ वन, जब हमें सिर्फ एक चीज के बारे में बात करनी हो। और जब हमें और हम एक जगह इनका इस्तेमाल करते हैं जब हमें देखना हो व्हाट काइंड ऑफ थिंग और पर्सन समथिंग समबडी इज। व्हाट काइंड ऑफ थिंग, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और थिंग, somebody or someone is. For example, she is a clever girl. Here I have used a to denote what kind of girl she is. वो किस किस्म की girl है? A clever girl. Yeah, this is a useful book. ये एक बुक है लेकिन ये यूजफुल है। टू डिनोट व्हाट काइंड ऑफ थिंग दिस इज, यूजफुल। ठीक है ना? तो ए जो है ना वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल होता है, एन जो है ना वो वॉवेल साउंड के साथ इस्तेमाल होता है। और वॉवेल और कॉन्सोनेंट पहचानने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये थोड़ी सी ट्रिक बता दी, जिसको आप अपने जब भी आप ए और एन का इस्तेमाल करोगे या आप इस्तेमाल करोगे ना। अब आते हैं बुक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है, राइट ए
एन और द इन द बॉक्सेस विथ ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। देखो यहाँ पे हिमालयाज, यूनिवर्स, अर्थ सभी प्रॉपर नाउन्स हैं, तो हम लिखेंगे द हिमालयाज, द यूनिवर्स, द अर्थ। एग, ऑरेंज, एम्ब्रेला, सभी एग अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो एग ऐसे, एग अलिफ से स्टार्ट हुआ। एम्ब्रेला मैंने बता दिया, ऑरेंज अलिफ से स्टार्ट होता है। तो ये सभी जो है ना, ये वॉवल साउंड्स हैं, तो हम एन इस्तेमाल करेंगे। और ये सभी सिंगुलर्स हैं, कॉमन नाउन्स हैं। यहाँ पे देखते हैं स्पैरो, ए विंडो, ए माउस, तो यहाँ पे हम ए इस्तेमाल करते हैं। इसको आप अपनी कॉपी पे लिखोगे और इसके रिलेटेड आप मुझे 5 सेंटेंसेस ऐसे बना के, 5 से 10 सेंटेंसेस मुझे ऐसे बना के दोगे जिसमें आप सिर्फ ए और एन का ही इस्तेमाल करोगे। ये आज का आपके लिए होमवर्क रहेगा। और कल का जो होमवर्क है वो मैं उसका आंसर स्क्रिप्ट जो है वो मैं आपको इस वीडियो के साथ अपलोड करूँगा। थैंक यू।